A Northeast Live exclusive. Well, Tripura Chief Minister Biplab Kumar Deb had a tell-all conversation with Northeast Live Assistant News Editor Pinaki Das in Agartala today on a host of key issues, including BJP's election mantra and the development initiatives carried out by his government in the last 4 years. In an exclusive conversation, Chief Minister Biplab Kumar Deb spoke about the challenges and the learning curve in the last 4 years since assuming charge as the Chief Minister. Well, Chief Minister Biplab Deb stressed that since the time the BJP-led government took charge in the state, the philosophy of Sabka Saath, Sabka Vikas reigned supreme, as no one has been deprived of development initiatives. In an indirect dig at those party members and workers apparently complaining about the BJP's style of functioning in the state, Chief Minister Biplab Deb said that the people of Tripura have bestowed more on the BJP in the last 4 years and that it was payback time. Well, Deb, however, refused to comment on the alleged infighting in the party, stating that he does not have any experience in changing parties. Listen into the conversation. Hello viewers, we are joined by the Tripura Chief Minister who is along with our channels. He is also going to complete his 4-year tenure very soon. So we are happy to have him with us. Let us know from him how smooth was the journey, what were the hurdles he faced. Sir, welcome to Northeast Live, sir. Sir, ये जर्नी जो था आपके लिए कैसे था ये 4 साल, और इसमें और क्या करना चाहते थे और किस तरह के हार्डल्स आपने फेस किया, थोड़ा बताएंगे। देखिए, दुनिया में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होती है और हर जगह पे, जिस जगह पे जो व्यक्ति काम करता है, मैं मानता हूँ हर काम चैलेंजिंग होता है। जैसे मुख्यमंत्री के नाते काम कर रहा हो, ऐसे लगेगा लोगों को वही चैलेंजिंग काम है, ऐसा नहीं है। गांव में कोई मेरा किसान भाई खेती करता है, वो भी उनके लिए चैलेंजिंग है। कब बारिश होगी, कब उसको ट्रैक्टर आएगी, कैसे करेगा, कौन सा फसल लगाना चाहिए और कब उठाएगी और कब वो घर पे लेके जाके उसको बेच के उनको कुछ कमाना है व खाना है, तो पूरा ही चैलेंजिंग है। तो ऐसा हम लोग भी काम करते हैं, इसमें हर दिन कुछ ना कुछ चैलेंज आती है, तो उससे हम कुछ सीखते हैं। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, इसलिए मैं त्रिपुरा को, जनता को बहुत बहुत आभारी हूँ जनता के प्रति, क्योंकि इनके लिए जो काम मैं करता हूँ, काम करते समय मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। पहले मैं परिवार के लिए करता था, उसके बाद मैं पार्टी के लिए करता था, और आज मैं पूरी त्रिपुरा के लिए कुछ काम करने की जो हैसियत मेरे अंदर तैयार हो रही है। तो ये तो पूरा श्रेय मैं त्रिपुरा को, जनता को दूंगा, क्योंकि मैं पहले से बना हुआ कोई व्यक्ति नहीं हूँ राजनीति में, मुझे त्रिपुरा के लोगों ने बनाया। तो अच्छा बुरा भला बहुत कुछ होती है, तो सब कुछ मैंने जो भी जीवन में मेरा एक्सपीरियंस हुई है उसको पूंजी करके अच्छाई के साथ, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दिशा निर्देशिका है उसको काम पे लगा के आगे चलने का जो मंत्र है, मैं उसमें विश्वास करता हूँ। मैंने देखा इसमें बहुत सारे रिजल्ट आई भी है। जैसे आपने देखा, जो त्रिपुरा में कभी भी ये कल्चर नहीं थी जो सबके लिए करो, एक दलीय व्यवस्था, एक दलीय रणनीति, एक दलीय सरकार। आपने देखा त्रिपुरा में एक साथ 1,59,000 प्रधानमंत्री आवास योजना का ग्रामीण घर, ये त्रिपुरा के व्यवस्था को पलट दिया, व्यवस्था को पलट दिया पूरा। जो नहीं, ये किसी भी पार्टी का हो, किसी जात का हो, पंथ का हो, देना तो पड़ेगा सबको, इस सरकार का दायित्व है। इससे पहले ऐसा नहीं होती थी, हर घर में जल पहुंचाने का, तो किसी कारण से दूसरे का रोक देना नहीं है। तो ये जो नया जो ट्रेंड त्रिपुरा में तैयार हुआ है, जो चाल चरित्र चेहरा का परिवर्तन हुई है, तो वो बहुत बड़ी बात है।
आप किसी को नौकरी दे सकते हैं, किसी को धन दे सकते हो, अलग विषय है। और मानसिक रूप से उनके परिवर्तन होना, जॉब क्रिएटर तैयार रहना, खुद कुछ करना, इंडिपेंडेंटली कुछ सोचना, क्रिएटिविटी, क्रिएशन और लक्ष्य के रखना और उसको जाके करना, तो वो ये त्रिपुरा में अब बहुत बड़ी परिवर्तन है। ये बहुत बड़ी परिवर्तन है, ये कोई छोटा मोटा नहीं है। पर आपके क्रिटिक्स जो हैं इसी को मुद्दा बना के आपके अगेंस्ट में जाना चाहते हैं। मैं एक एग्जांपल, जैसे टीएसआर में जो नौकरी हुआ है तो उसमें पार्टी के बहुत बच्चे डिप्राइव्ड हो गए और उनका आशा था कि पार्टी में है तो शायद उनको मिलेगा। तो इसको आप कैसे देखते हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे इन लोगों को, जो लोग आपको क्रिटिसिज्म करते हैं कि पार्टी के लोगों को अगर नहीं मिलेगा तो आप पार्टी कैसे चलोगे, ऐसा आरोप भी आता है। और दूसरा जो है, बार बार बोल रहे हैं कि जो आपने जो 500 करोड़ का बात किया, बोल रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, स्कूल आप बंद करके प्राइवेट के पास देते हैं। उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, जे लोग सीबीएसई स्कूल को, गवर्नमेंट स्कूल को सीबीएसई में वो जा रहा है तो उसको प्राइवेटाइजेशन बोल रहा है, मैं उनको क्या कर सकता हूँ? मैं उनको क्या समझाना? जो जगे हुए को, जो जगे हुए सोता है वो कोई जगा नहीं सकता। और त्रिपुरा के लोग जानते हैं, समझते हैं और उसका जवाब जनता ने दे चुका है। इसलिए मुझे लगता नहीं मुझे और इसके ऊपर कुछ कहना है, क्योंकि उसका जवाब वही है जो जब हमने सीबीएसई स्कूल का सिलेबस लागू की, जिस स्कूल में, सरकारी स्कूल में, उस स्कूल में जहाँ 400 एडमिशन होते थे वहाँ 3000 एडमिशन हो रहा है और 10 किलोमीटर दूर से आके एडमिशन कर रहा है। तो जवाब तो जनता ने दे दिया। और बाकी जो आप बोल रहे थे टीएसआर के रिक्रूटमेंट में, देखिए मुझे भी कभी नौकरी नहीं मिली थी, बिना नौकरी मिले पार्टी किया हूँ, अभी जाके नौकरी मिली है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से मेरे कार्यकर्ता के ऐसा ही बोलूँगा, मुझे उस समय नौकरी मिल जाती तो आज मैं यहाँ नहीं होता। इसलिए आप कर्म करो, मेहनत करो, सक्सेस आपके पास आएगी। और जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम में आज त्रिपुरा में नौकरी हुई है, त्रिपुरा के लोगों को ये मालूम चल गया है जो यहाँ भ्रष्टाचार का कोई स्थान नहीं है। जो लोग कुछ सोचते थे ऐसा होती है, इस बार देख लिया ऐसा नहीं होती, क्योंकि मोदी जी के मंत्र से चलने वाले सरकार है। जिसके अंदर मेरिट है, जो मेहनत करेगा, उसके द्वार में नौकरी भी रहेगा, उसके द्वार में रोजगार भी रहेगा। और मेरा पार्टी कर रहा हो तो इसके लिए बहुत सारी व्यवस्था है आपको रोजगार देने की, सरकार ने दिया भी है। आप देख लीजिए घूम घूम के, जो बीजेपी करता है इसलिए उसको क्या क्या मिली है। बीजेपी करता इसीलिए एक समय तक लोन नहीं मिलता था बीजेपी करने वाले लोगों को त्रिपुरा में, बैंक लोन नहीं मिलता था, एक लोन नहीं मिलती थी। आज तो सब कुछ मिलता है। इसलिए जो मिल रहा है उसका हिसाब करना चाहिए। मुझे मालूम है किसको क्या मिली है और किसको क्या नहीं मिली है। इसलिए जब सत्ता में रहते हैं, हमारा काम पहले दूसरों को पालना है, क्योंकि आज हम सरकार में हैं, हमारा ड्यूटी है, हम लोगों का ड्यूटी है, लोगों को सेवा देना है, ना कि सेवा लेना है। जरूर हम लोगों में जो गरीब है, जिनको जरूरतमंद है, इनको आज ना हो तो कल रास्ता जरूर दिखेगा कि सरकार उस पॉलिसी में चलती है। आपको सिर्फ वो रास्ते में आना है। आप चाहते हो पालकी में उठा के आपको रास्ते में ले आए, वो मैं नहीं कर सकता हूं। इसलिए जब सबके लिए होगा, आप सबके बाहर नहीं है, आप सबके बाहर नहीं है, तो इसलिए सबके लिए होगा तो आपके लिए तो होगा। तो आप क्यों चिंता करो? आप स्पेशलाइज तरीके से आपको ट्रीट किया जाए, ये मोदी जी के सरकार में नहीं है। डीबीडी के माध्यम से किसान सम्मान निधि की 1,2,44,000 परिवार के पास पहुंच जाती है और वो सालाना 6,000 रुपया 2,000 करके। अभी भी नए साल, अंग्रेजी नया साल जो है, उस दिन मोदी जी ने 20,000 करोड़ रुपया एक स्विच में दिया है, एक बटन में। तो इसमें त्रिपुरा में भी 44 करोड़ 76 लाख रुपए गए हैं।
ये त्रिपुरा के लिए एक नया योग का सूचना है, मैं आपको बोल रहा हूँ। तो इसलिए जो हम लोगों ने किया है उसके बारे में मेरे कार्यकर्ता को संतुष्टि होना चाहिए। क्या किसान सम्मान निधि के पैसा मेरे कार्यकर्ता घर में नहीं जाती? एमएसपी जो दिया है 19 रुपये 14 पैसा करके धान में कार्यकर्ता नहीं बेचता है? क्या रावर का सीड जो 100 रुपये में बिकता था वो 150 से 150 रुपया हो गया? क्या मेरे कार्यकर्ता उसका लाभ नहीं मिल रहे हैं? सीबीएसई स्कूल में मेरे कार्यकर्ता के बच्चे एडमिशन नहीं लेगा? अगरतला नया जो एयरपोर्ट टर्मिनल तैयार है उसी से नहीं जाएगा? अभी हमने जो नेशनल हाईवे में जो हम लोगों ने पैप शोल्डर चौड़े चौड़े रोड छामोनी होकर बनाया, क्या मेरे कार्यकर्ता उसमें नहीं चलेगा? क्या अगरतला स्मार्ट सिटी में हमने जो व्यवस्था किया है उसमें स्मार्ट सिटी का सुविधा मेरे कार्यकर्ता को नहीं मिलेगी? ये सब मिल रहा है। क्या प्रधान हमारे कार्यकर्ता नहीं बने? मेंबर हमारे कार्यकर्ता नहीं बने? मेयर मेरे कार्यकर्ता नहीं बने? एमएलए मेरे कार्यकर्ता नहीं बने? त्रिस्तरीय पंचायत में सभी तो बीजेपी के कार्यकर्ता बैठा है। लोगों ने तो सब दे दिया, तो किससे मांग रहे हो? अभी देने का पाला है, क्योंकि प्रधान भी आपका है, उप प्रधान भी आपका है, पंचायत समिति के चेयरमैन भी आपका है, जिला समिति के सभाधिपति भी आपका है, मुख्यमंत्री भी आपका है, एमपी भी आपका है, केंद्रीय मंत्री भी आपका है। और कितना देगा त्रिपुरा के जनता? इतने कम समय में, 3.25 साल में त्रिपुरा के जनता ने सब कुछ दे डाला। और कितना दे आप बताइए? मुझे आपके माध्यम से मेरे कार्यकर्ता को इतना ही कहना है, देना किसको कहते हैं? इसको देना नहीं कहते हैं जो छप्पर फाड़ के दिया है। मैं तो नमन करता हूं त्रिपुरा को, छप्पर फाड़ के दिया है। उसके बाद भी किसी कार्यकर्ता के अंदर संतुष्टि नहीं रहेगा तो ऊपर वाला भी संतुष्ट नहीं कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं आपके माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं को यही बोलूंगा, जो हम लोगों को मिली है ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है, इसको लेके आके चलिए और त्रिपुरा को आगे लेके चलते। आप देखिए, जहाँ 15 आदमी आपको नहीं मिलती थी दिल्ली के लिए डायरेक्ट यात्री, आज 150 2 फ्लाइट दिल्ली से डायरेक्ट आती है, 2 दोबारा जाती है। जो 300 लोग आती है, 300 लोग जाती है। ये क्या डेवलपमेंट का पैरामीटर नहीं है? आप एजुकेशन में आपने एक साथ 100 सीबीएसई स्कूल करना, सरकारी 500 करोड़ के आसपास लागत देके, ये क्या परिवर्तन नहीं है? आप जानते हैं पूरे देश में बहुत कम स्टेट है इस आयतन की त्रिपुरा है, उसको आप देखें तो जो इतनी बड़े मात्रा में जो विद्या ज्योति जो हमारा स्कीम है, जिसके माध्यम से सीबीएसई स्कूल होने जा रहे हैं, आज हर माता है, गरीब हो और अमीर हो, उनके घर के सामने सीबीएसई स्कूल मिल रहा है सरकारी। ये क्या आपको परिवर्तन नहीं लगते? हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, जीबी हॉस्पिटल, लोग वहाँ एक समय रेफर लेने के लिए जाते थे, आज वहाँ ओपन हार्ट सर्जरी होती है, बाईपास होती है, उसमें एंजियोप्लास्ट होती है, कार्डियो के विभाग ओपीडी खुला हुआ है 21 जनवरी से, न्यूरो सर्जरी हो रहा है, ऑर्थो तो पहले ही थी, और गायनी ये सब हमारे पास सिविल ये सब है। तो आज आप मैंने त्रिपुरा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बाईपास सर्जरी हो रहा है, ओपन हार्ट सर्जरी हो रहा है, और इसमें बिना पैसा हो रहा है, आयुष्मान कार्ड से हो रहा है। ये त्रिपुरा में कभी सोचा ही नहीं गया था, किसी को विश्वास नहीं होता। मैं बोलता हूं तो बाहर के, आज मेरे जीबी के वही डॉक्टर है, 2-4 हमने जोड़ा है उस टीम में, वही नर्सेस है, वही मेरे टेक्नीशियंस हैं। आज कहाँ लेके गए? जो मैंने कहा, मानसिक परिवर्तन हुई है, काम करने का इच्छा जगा है, वर्क कल्चर आई है, कमिटमेंट आई है, कमिटेड हुआ है। तो वो सब जो परिवर्तन वहाँ पर हेल्थ में देखिए, एजुकेशन में देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, तो ये सब चीज़ अब प्राइमरी सेक्टर में देखिए। पर कैपिटा इनकम किसानों का मंथली जो 6,580 रुपया था, कोविड के 2 साल मिडिल में थी, उसके बाद भी 11,093 रुपये पर कैपिटा मंथली इनकम किसानों का, 1,04,44 पर कैपिटा इनकम त्रिपुरा के आम लोगों का, जो कि 2017-18 में थी। 2 साल कोविड में रहने के बावजूद भी आज 1,30,000 के आसपास है।
is the last 1 year tenure. The election is almost bidding because only we have एक साल और आपके पास है. तो इसमें विप्लव देव ये मेन एजेंडा क्या लेगा? इज ही गोइंग टू प्रपोज शो द डेवलपमेंट दैट हैज टेकन प्लेस इन त्रिपुरा, कनेक्टिविटी बोलिए, प्राइमरी सेक्टर में बोलिए, बिकॉज आपने पहले भी बोला था कि बड़ा इंडस्ट्री मुझे लाने में टफ है, इसलिए मैं प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ. तो एंड कितना टफ रहेगा ये इलेक्शन आपको लगता है, कीपिंग इन व्यू द अदर इलेक्शन जो ऑलरेडी हो चुके हैं सारे में, और लगभग एडीसी को छोड़ के सभी में आपको काफ़ी बड़ा जीत मिला है. तो विप्लव देव ये इलेक्शन में किस तरह से आ रहे हैं, और जो इनर फाइट बोला जाता है उसको आप कैसे ओवरकम करेंगे? दैट इज़ आवर फाइनल टू नो फ्रॉम यू. देखिए, इन आउट मुझे पता नहीं, और जिनको इन आउट करने का स्वभाव है वो इन आउट के बारे में जानता है. मुझे इन आउट के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं उसके बारे में बता नहीं सकता. जो लोग इन आउट के बारे में जिनके पास एक्सपीरियंस है वही बता सकता है. तो इसलिए इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है. और दूसरा, हर छोटा बड़ा इलेक्शन चैलेंज होती है और स्वीकार करना पड़ता है, और जनता के पास विश्वास के साथ जाना चाहिए. और हम लोग भी जाएंगे, और मुझे पूरा विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देशिका में हम लोगों ने जिस तरीके से काम किया है. लोग हमको कभी कभी बोलते हैं आपके काम के प्रचार नहीं है. मैं बोलूँगा आप गांव में घर में जाइए, सबको मालूम है जो किनको क्या मिली है और किन्होंने क्या खोया था और क्या पाया है. त्रिपुरा छोटे राज्य है. 2-4 जनसभा करने के बाद मैं देखता हूँ विषय लोगों के पास पहुँच ही जाता है. तो इसलिए त्रिपुरा के लोग समझदार है, बुद्धिमान है, और समय के साथ चलना जानते हैं. तब तो आप कह सकते हो तब 25 साल क्यों रुके हुए थे. तब उनके पास जिस रास्ते में चलना चाह रहे हैं वो रास्ता दिख नहीं रहा था. जैसे ही दिखा मोदी जी के नेतृत्व में, उन्होंने रास्ता ईंट के सोलिंग रास्ता नहीं बनाया, उन्होंने 4 लेन रोड बना दिया. शून्य से सत्ता में लाके पार्टी को बैठा दी. तो इसलिए त्रिपुरा के लोगों को कोई समझने में भूल करता है तो वो बहुत बड़ी उनके गलती होगी, मुझे लगता है. तो इसलिए जनता के ऊपर छोड़ना चाहिए. त्रिपुरा का जनता सब जानती है, और 1 साल बाद जो भी हमारे समय आएगी, इलेक्शन होगी, तो निर्णय तो जनता के ऊपर छोड़ना है. हम लोगों ने जो काम किया है उस काम का भी निश्चित उस इलेक्शन में मूल्यांकन होगी, और जनता मूल्यांकन करना जानती है, और मूल्यांकन के बेस पे ही वोटाधिकार प्रयोग करेगी, और प्रयोग करना चाहिए मैं कहता हूँ, और रिजल्ट भी वैसा ही आएगी.